हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक्स कमेंट बहुत बहुत सारे। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ओके, अभी इसके लेबल्स पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं। ये वाली जो वॉल होती है ये होती है सुपीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, बाइकस्पिड वॉल्व, अयोटा, इंफीरियर वीना केवा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में ओरली बता देती हूँ। इनका वर्क क्या होता है हार्ट में। जो हमारी सुपीरियर वीना केवा होती है, इसका काम होता है हमारी अपर बॉडी, मतलब जो हमारी हार्ट से ऊपर की जो बॉडी है उसका ब्लड लेके आना, जिसमें हमारा हेड आ जाता है, ब्रेन आ जाता है। ठीक है, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली। इसका क्या काम होता है, ये हमारा ब्लड लेके जाती है लंग्स में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है लंग्स ब्लड में से और ऑक्सीजन दे देता है, ताकि वो प्योर ब्लड हो जाए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाए। ठीक है, ये क्या करती है, लंग्स में ब्लड लेके जाती है। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। फिर आती है पल्मोनरी वेन। इसका क्या काम होता है, ये जो ब्लड लेके गई थी पल्मोनरी आर्टरी, ये लेके वहाँ से लंग्स में से ब्लड लेके आती है पल्मोनरी वेन, जो कि होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, ये होती है बाइकस्पिड वॉल्व। इसका क्या काम है, जो हमारा लेफ़्ट आर्टरियम में जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के लिए उसको गेट भी तो चाहिए। तो उस गेट का, उस वॉल्व का नाम क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। फिर होती है अयोटा, जो हमारे हार्ट में से ब्लड निकाल देती है, जहाँ पे आर्टरीलोज, कैपिलरीज, वेन्यूलोज और वीन्स में जाता है। ठीक है, फिर आती है इंफीरियर वीना केवा। इसका क्या काम होता है, जो हमारी हार्ट से नीचे वाली बॉडी होती है, लोअर बॉडी होती है, उनका ब्लड लेके आती है। ठीक है, ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके का काम होता है, जो हमारा राइट आर्टरियम में ब्लड होता है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ओके गाइस, अब हम लोग रफली, मतलब ओरली समझा देती हूँ। इज़ अ थॉट, मतलब थ्योरी की तरह। ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। बस ये हमारा नॉर्मल हार्ट है भाई, अभी तो मैं वैसा नहीं बना रही, ये नॉर्मल हार्ट है। हमारा हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, उसको, उस जो हमारे हार्ट को डिवाइड करती है, उस वॉल, उस लाइन का, उस वॉल का नाम क्या होता है, सेप्टम। सेप्टम। ओके, फिर आती है यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा, जिसका क्या काम होता है, हमारी अपर बॉडी जो है उसका ब्लड लेके आती है हार्ट में। ओके, यहीं पे आ जाती है इंफीरियर वीना केवा। इसके क्या काम होता है, ये हमारी नीचे वाली बॉडी का ब्लड लेके आती है। यहाँ आ जाती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है अयोटा, यहाँ पे आ जाती है पल्मोनरी वेन। ऑलराइट, जो छूट जाएगा वो मैं आपको अभी ओरली बता देती हूँ। अब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें फर्स्टली 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, जो हमारी सुपीरियर वीना केवा है और इन्फीरियर वीना केवा है, ये ब्लड लेके आती है डीऑक्सीनेटेड। कहाँ पे? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में ब्लड लेके आती है। ये वॉल्व आपको पता है ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जिसका क्या काम होता है, जो हमारा राइट आर्टरियम में जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाए, इस वॉल्व के थ्रू जाता है। ऑलराइट, तो ये दोनों ब्लड लेके आती हैं डीऑक्सीनेटेड, सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा। फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू?
ट्राइकस्पिड के थ्रू। फिर हार्ट में से ब्लड निकलता है पल्मोनरी आर्टियम के थ्रू। ये वॉल्व होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो हमारी राइट साइड होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड की होती है हार्ट की। फिर यहाँ से राइट आर्टियम में से पल्मोनरी आर्टियम, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टियम में। वो ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा लंग्स में। लंग्स के क्या काम होता है? CO2 ले लेता है और O2 दे देता है, जिससे CO2 ले लेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ले लेता है, CO2 दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। फिर वो ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से जाता है, जो कि होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये वाला ब्लड कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड। ओके, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। फिर हमारा ब्लड आ जाता है पल्मोनरी वेन में, आया लंग्स के थ्रू। लंग्स से किस में आया ब्लड? हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू आया ना, ये वॉल वेन थी एक, वो आया हमारा लेफ्ट आर्टियम में। ठीक है, यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है, इसका क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व होती है ये, बाइकस्पिड वॉल्व होती है। फिर ब्लड जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, किसके थ्रू? बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। फिर जाता है अयोटा में, अयोटा से जाता है हमारा आर्टरी में, फिर आता है आर्टिलोज, फिर जाता है कैपिलरीज में। ठीक है, फिर जाता है वेन्स में। ओके, फिर वेन से और सुपीरियर वीना केवा, इनका फिर वही ब्लड स्टार्ट होता है। वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब समझो, अयोटा से ब्लड निकला ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में गया, आर्टिलोज में गया, कैपिलरीज में गया, फिर वेन में आया, जो कि हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। फिर यहाँ से हमारा सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ रफली डायग्राम किया था। अब हम इसको रिटन वाइज, थ्योरी वाइज कर लेते हैं। अब हम थोड़ा थ्योरी वाइज पढ़ लेते हैं। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका वर्क क्या होता है? जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हार्ट एंड विच एक्ट एज पम्प। राइट, जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं? लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स। राइट, जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड ऑफ थोरैक्स सिचुएटेड होता है और लंग्स के ऊपर होता है, अबव द लंग्स। ओके, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है उनका वो क्या करती हैं? वो CO2 ब्लड कैरी करती हैं, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो कैरी करती हैं। पल्मोनरी वेन वो क्या करती है? वो CO2 ब्लड कैरी करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, फिर हमारा फीमेल हार्ट आ जाता है। कितने वेट का होता है? जो फीमेल हार्ट होता है वो 250 ग्राम होता है, और जो मेल हार्ट होता है वो 350 ग्राम होता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट। ठीक है, 5 तरह के होते हैं, वो मैं बता देती हूँ क्या क्या। इन्फीरियरली, ये क्या करता है? द एपेक्स रेस्ट ऑन द कंट्रोल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, और फिर सेकंड क्या होता है? सुपीरियरली, ये क्या करता है? जो ग्रेट वेसल्स होती हैं, अयोटा, सुपीरियर वीना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन करते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड पोस्टीरियरली, ये क्या करता है? जो ईसोफेगस होता है, ट्रैकिया होता है, राइट और लेफ्ट साइड ब्रोंची होती है, डिसेंडिंग अयोटा होता है, इन्फीरियरी वीना केवा, ये इसमें आते हैं पोस्टीरियरली। लेटरली में क्या आता है? जो हमारा लंग्स है वो ओवरलैप करता है लेफ्ट लंग को लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब
जो हमारा लेफ़्ट लंग्स है, ठीक है, वो ओवरलैप करता है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट का लेफ़्ट साइड है वो ओवरलैप करता है लंग्स एंटीरियरली रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के 3 लेयर होते हैं। हार्ट के 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, जो हमारी पेरिकार्डियम होती है, पहले तो मैं दिखा देती हूँ। ये हार्ट था हमारा, ठीक है, इसमें ये वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम, फिर ऊपर आती है यहाँ पे मायोकार्डियम, फिर आती है पेरिकार्डियम। ठीक है, अब आ जाते हैं उसी पे। यहाँ पे पेरिकार्डियम थी, ठीक है, ये 2 सैक से बनी होती है, आउटर सैक और इनर सैक। जो आउटर सैक होता है वो फाइब्रस टिश्यू का होता है, ठीक है, उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो इनर सैक होता है वो सीरियस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? जो हमारी पेरिकार्डियम है ये किसी रीज़न से तो होगी, उसका रीज़न क्या है, क्यों होती है ये? जब हमारी हार्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, बाहर की तरफ से कोई फोर्स लगती है, उससे बचाने के लिए जो हार्ट के बीच में और पेरिकार्डियम के बीच का जो डिस्टेंस जो है, गैप जो है, वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो उस फ्लूइड की वजह से हमारे हार्ट को हार्म नहीं होता। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स द हार्ट विद एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्शन होता है, जब हमारा हार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ये फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड कैविटी होती है, ठीक है, बिटवीन वेसिकल एंड सीरियस शीट के बीच में। ठीक है, ये 15 to 50 ml तक होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड लेयर, जो कि होती है मायोकार्डियम। ये मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है, कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सिचुएशन, जब हमें इलेक्ट्रिक सिचुएशन में मदद करती है। प्रोवाइड स्कार्फ फोल्ड ऑफ चैम्बर। ठीक है, ये स्कार्फ की तरह फोल्डेड होते, स्कार्फ की तरह फोल्ड होती है चैम्बर्स के ऊपर। ठीक है, फिर आ जाती है थर्ड एंडोकार्डियम। इसका क्या वर्क होता है? ए टिश्यू कवरिंग इनसाइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये हार्ट के अंदर होती है। ठीक है, द एंडोकार्डियम कीप्स द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट सेपरेटेड फ्रॉम मायोकार्डियम। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? एंडोथीलियम, इलास्टिक टिश्यू लेयर, सबएंडोकार्डियम लेयर। ओके, अब हम लोग फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें द 2 लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा, एम्पटी देयर कंट्रैक्ट इनटू द राइट आर्टियम। हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा। ठीक है, ये कहाँ पे ब्लड लेके आती हैं? राइट आर्टियम में ब्लड लेके आते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से ब्लड पास होता है राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर से, कहाँ पे पास होता है? राइट वेंट्रिकल में पास होता है। दिस ब्लड पास अवे द राइट आर्टी वेंट्रिकुलर वॉल into the right ventricle and from there it is pumped into the pulmonary artery, जहाँ से हमारा ब्लड लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है ना ब्लड, जहाँ ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ इसका। ये देखो, ये हमारी सुपीरियर वीना केवा है, ये इन्फीरियर वीना केवा है। ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं राइट आर्टियम में। ठीक है, फिर वहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, जिसकी मदद से फिर वो यहाँ से जाता है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में, जहाँ से लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स से ब्लड कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आएगी। पल्मोनरी वेन क्या करेगी?
लेफ़्ट आर्टियम में ब्लड लेके आएगी, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगी। किसके थ्रू जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा, ठीक है, जिसकी मदद से फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होके आता है ना पल्मोनरी वेन में, फिर वो आयोटा में जाएगी, आयोटा से फिर वो हमारे बॉडी में रेगुलेट करेगी। ठीक है गाइस, अब इसकी आगे की वीडियो मैं आपको कल शेयर कर दूँगी। ठीक है, अभी तक बस इतना ही अभी तक के लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो प्लीज़ गाइस। थैंक यू, लव यू सो मच।